देखिएगा, आपका अगला हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा तो ये देखिए, चित्र में मैं समझा दे रहा हूँ। इसे देखिए, दिए हुआ है प्रकाश का अपवर्तन। ये आपकी है आपतित किरण और ये है आपका विरल माध्यम, पारदर्शी माध्यम भी इसे कहते हैं। और यहाँ से आ रही है प्रकाश की किरण और यहाँ से आकर वापस उसी दूसरे माध्यम में मुड़ जा रही है, मतलब विचलित हो जा रही है। प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। मान लीजिए ये प्रकाश को आना चाहिए था इधर सीधा, मतलब यहाँ आना चाहिए था इस तरह से, लेकिन यहाँ से ये क्या हो गई, विचलित होकर मुड़ गई। अब यहाँ पर ये विचलित हो गई। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप ये नोट बना सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है प्रकाश का अपवर्तन। अगला हेडिंग है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम किसे कहते हैं, कितने होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब है, देखिए जैसे चित्र में समझ लीजिएगा, यह है आपकी आपतित किरण और ये है आपका आपतन बिंदु और ये है आपका अभिलंब जो यहाँ 90 अंश का बन रहा है, ये 90 अंश का है। यह है आपका अभिलंब और यह है आपका आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला नियम तो कन्फर्म हो गया। और दूसरा नियम क्या कह रहा है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया साइन तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन के अनुपात को कोण आर हो तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। तो ये भी आपका नियम है। और अगला इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं तथा इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, मतलब अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब अगला हेडिंग है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। यदि प्रकाश का अपवर्तनांक निर्वात में किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण के साइन का तथा अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये आपका हेडिंग डालकर इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब अगला आपका हेडिंग है लेंस। तो लेंस किसे कहते हैं, 2 गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिससे होकर प्रकाश का अपवर्तनांक हो जाता है, उसे लेंस कहते हैं। तो लेंस से प्रकाश आसानी से आर पार जा सकता है। तो अब लेंस के प्रकार कितने होते हैं? तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तर लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो आइए देखते हैं उत्तर लेंस और अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो पहला है आपका अवतल लेंस। तो अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो वह लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है और ये किनारे पर मोटा होता है, इसे ही अवतल लेंस कहते हैं। अब दूसरा हेडिंग है आपका उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो वह लेंस
जिसके किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं उत्तल लेंस कैसा दिखता है। तो उत्तल लेंस कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसे अवतल लेंस कहते हैं। और वर्गीकरण के आधार पर लेंस 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका द्विउत्तल लेंस। तो द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो वह लेंस जिसका दोनों तल उत्तल होता है उसे द्विउत्तल लेंस कहते हैं। तो द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं? जिसका दोनों तल उत्तल होता है उसे द्विउत्तल लेंस कहते हैं। अब अगला हेडिंग है आपका समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो वह लेंस जो एक तल में समतल तथा दूसरे तल में उत्तल होता है उसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं। और अगला हेडिंग है आपका अवतल उत्तल लेंस। तो वह लेंस जिसका एक तल अवतल तथा दूसरा तल उत्तल होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस किसे कहते हैं आपने देख लिया, 3 हो चुका है। अब चौथा देखिएगा, 4 नंबर आपको होता है द्विउत्तल अवतल लेंस। तो वो लेंस जिसके दोनों तल अवतल होते हैं उसे द्विउत्तल अवतल लेंस कहते हैं। समतल अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो वह लेंस जिसका एक तल अवतल तथा दूसरा तल समतल होता है उसे समतल अवतल लेंस कहते हैं। और छठवां आपका लास्ट हेडिंग है उत्तल अवतल लेंस। किसे कहते हैं? वह लेंस जिसका एक तल उत्तल तथा दूसरा तल अवतल होता है उसे उत्तल अवतल लेंस कहते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। और वीडियो के लिए हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।